हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एरो फंक्शन। आपने बहुत जगह ये वाला ऑपरेटर देखा होगा जावास्क्रिप्ट में। इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वाला फंक्शन, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। इसका यूज क्या है? इसको हम यूज करते हैं फंक्शन की जगह। जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं वहां पर जावास्क्रिप्ट हमें बोलता है कि भाई इतनी कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला ऑपरेटर लगाओ। तो सामने वाले जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि यहाँ पर एक फंक्शन है। कैसे? जहाँ से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट ए, और जहां पर मैं लिख रही हूँ दो पैरामीटर ए बी, और जहां पर लिख रही हूँ ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया हमारा एरो ऑपरेटर। अब जहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए मल्टीप्लाई बी, दो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है, इसको हम प्रिंट करा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और जहां पे मैं लिख देती हूँ जिसमें हमारी वैल्यू थे ए में, तो इसको हम दो वैल्यूज असाइन कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास 20 आंसर आ गया। अब देखो ये मैंने बिना फंक्शन, विदाउट फंक्शन के बनाया है। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, जहाँ पर देखो मैं सबसे पहले जहाँ पे एक फंक्शन लेती, तो उसको जहाँ से देखती, जहाँ से एक फंक्शन का नाम, ए फंक्शन का नाम बनाती एक, जहाँ पर मैं दो पैरामीटर लेती ऐसे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके उसके बीच जहाँ पे लिखती कि भाई हमें ए मल्टीप्लाई बी रिटर्न कर दो यहाँ से। तो ये वाली मेरी कोडिंग होती असली, जो मतलब मेन कोडिंग हमारी ये होनी थी विदाउट एरो फंक्शन। विदाउट एरो फंक्शन हमारी कोडिंग होनी थी ये वाली। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने बोला कि भाई इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शन ना लगाओ, डायरेक्ट आप एरो ऑपरेटर यूज करो। एरो फंक्शन हमें पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन बनाया गया है। तो ये है हमारा एरो फंक्शन। अब इसको देखते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको लिख देती हूँ, इधर लिख देते हैं लेट, यहाँ पे लिख दो लेट हेलो, ऐसे कुछ लिख दो जहाँ पे इसको खाली छोड़ दो। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि हेलो नाम का हमारे पास एक है जो भी वेरिएबल मान लो, तो इसको एक फंक्शन क्रिएट कर दो जहां से, और इसके बीच रिटर्न कर दो वैल्यू हेलो। इसको हम करा देंगे प्रिंट, प्रिंट कराएंगे हम इधर बाहर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कराएंगे हम हेलो फंक्शन को, जे वाला जो हमने बनाया था। रिफ्रेश करो, हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन हमने जहां पर देखो एरो ऑपरेटर लगाया ही नहीं। तो ये है बिना एरो ऑपरेटर लगाने क्या कोड, कि आप ऐसे कोड लगाते अगर आपने हेलो प्रिंट कराना होता फंक्शन के साथ। तो अब देखो हम फंक्शन के बिना कैसे प्रिंट कराएंगे। ये वाला हेलो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम बस यहाँ पे जो हेलो लिखा है इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जहां पर मुझे फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको हटाओ, फंक्शन हटा दो। ये जो वो ब्रैकेट है इसको ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जे वाला ऑपरेटर, एरो फंक्शन लिख दिया, इससे समझ लिया कि भाई जहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है हमें पता चल गया। बाकी कोडिंग सेम रहेगी। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास हेलो ऐसे ही है, मतलब हमारी आउटपुट सही है। तो बस आपको यहाँ से फंक्शन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पैरामीटर देने की। बेसिकली हमारे पास ज्यादा कोडिंग होती है जब हम फंक्शन क्रिएट करके वहां पर पैरामीटर पास करते हैं, जैसे मैंने पहली एग्जांपल में बताया था। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस यहाँ से एरो फंक्शन लगा दो, आपका कोड हो जाएगा जहाँ से प्रिंट। और एक एग्जाम्पल है वो आप कैसे लगा सकते हैं, जहाँ पर हेलो, इधर आप बीच एक पैरामीटर लिख सकते हैं कि ये वाला पैरामीटर हमें पास कराना है, और जहां पर लिख दो कि हमें हेलो प्रिंट कराना है। उसके बाद प्लस जो हमने पैरामीटर लिया था, अगर आपने पैरामीटर के थ्रू ऐसे प्रिंट कराना हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। जे वाली अब हम नहीं लिखेंगे कर्ली ब्रेस, क्योंकि कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करना भाई, हम डायरेक्ट चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, जहां से मैंने हेलो जो हमने फंक्शन बनाया था जे वाले का फंक्शन हो गया, इसको हम जहां से कर देंगे, पहले इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड, साथ में आ गया हेलो। अनडिफाइंड क्यों आया? जहां पर हमने एक लिया था पैरामीटर लिया, उस पैरामीटर को हम वैल्यू देंगे। जहां पे मैंने जहां पे लिख दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश, अब यहाँ पे आ गया जावा स्क्रिप्ट, तो इसको बोलते हैं एरो विद पैरामीटर।
पैरामीटर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, इसलिए आपको पैरामीटर के साथ काम करना आना चाहिए। ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू हम हमेशा ही देते हैं जब हम फंक्शन को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं 7, ये हो गया ऐसे। तो ये है हमारा एरो फंक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।